दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के बारे में। ये क्या होता है, कैसे होता है और इसका लक्षण क्या होता है और क्यों होने लगता है ये सब बीमारी, और इसके बारे में बात करें कि इसका लक्षण क्यों होता है और इसका बचाव और इलाज क्या होगा। ठीक है, ताकि हर इंसान स्वस्थ रह सके। ठीक है, तो बात करते हैं कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। पहले वहाँ से स्टार्ट करते हैं। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, जो 4 बल्ब होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, इसमें एट्रियल सेप्टिकल डिफेक्ट एसिडिटी एस डी होते हैं। ठीक है, हार्ट के ऊपरी चैम्बर दाएं और बाएं एट्रियल की दीवार में होने वाला छेद। इसकी बात करते हैं कि जो हार्ट के ऊपर चैम्बर दाएं और बाएं एट्रियल की दीवार होते हैं, उसमें होने वाले छेद के बारे में बात करें। ठीक है, आसान शब्द में समझे तो समझो कि इसको बोलते हैं ASD, हार्ट से संबंधित बर्थ डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, मतलब गड़बड़ी क्या है इसके में। ठीक है, तो बता दूं कि सबसे पहला इसका रीजन क्या होता है कि अल्सिप्ट सेप्टल से दोष का सबसे आम कारण है कि एट्रियल सेप्टल दोष का कारण सबसे स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन एट्रियल सेप्ट दोष एक संरचना समस्या है जो हृदय के विकास के दौरान तब होती है जब बच्चा गर्भ में होता है। अनुवांशिक कुछ चिकित्सा स्थिति में कुछ दवाओं का प्रयोग और पर्यावरण या जीवन शैली कारक जैसे धूम्रपान या शराब दुरुपयोग की भूमिका निभाते हैं प्रेगनेंसी महिला, तो वह बीमारी हो सकता है। ठीक है, ये सब देखने को मिलता है। अब बात करें कि अलिंद सेप्टल दोष कब बंद हो सकता है। ठीक है, बात करें कि कुछ बच्चों में ASD के बिना उपचार के अपने आप बंद हो सकता है, लेकिन एक छोटे अलिबेंद सेप्टल दोष के साथ जीवन के पहले 18 महीने में ASD के अपने आप बंद होने की संभावना 80% तक हो सकती है, लेकिन 30 वर्ष की आयु तक मौजूद AS कभी भी अपने आप बंद नहीं होगा। ठीक है, ये सब होता है। ठीक है, अब बात करें कि AS गंभीर कब हो जाता है। ठीक है, AS गंभीर कब हो जाता है, बता दूं कि यह एक बड़े एट्रियल सेप्ट दोष के कारण फेफड़ों में अतिरिक्त रक्त भर सकता है और हृदय के दाहिने हिस्से को अधिक काम करना पड़ सकता है। ठीक है, यदि उपचार न किया जाए तो हृदय का दाहिने भाग अंत बड़ा हो जाता है और कमज़ोर हो जाता है। फेफड़ों की धमनियों में रक्तस्राव भी बढ़ सकता है, जिससे फुफ्फुसिया या उच्च रक्तचाप, जिसको हाई BP भी बोल सकते हैं। ठीक है, हो सकता है। सब डिजीज के बारे में बात करें। ठीक है, अब बात करें कि अलिप्त सेप्टिक दोष क्या होता है, मतलब आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है। ठीक है, बता दूं कि आर्ट्रियल सेप्टिक डिफेक्ट ये होता है कि अलिंद बीच के दीवार में सेप्टम के एक खुलापन होता है, जो नतीजन बाएं अलिंद से कुछ ऑक्सीजन युक्त रक्त सेप्टम में छेद के माध्यम से दाएं अलिंद में प्रवाह होती है, जहां यह ऑक्सीजन रहित रक्त के साथ मिश्रित होकर फेफड़ों की ओर बहने वाले रक्त को कुल मात्रा को बढ़ाता है। ठीक है, ये सब रीजन होता है। अब बात करें क्या अल्वित पिस्टल सेप्टल दोष का इलाज किया जा सकता है। ठीक है, बता दूं कि ASD के बंद करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला, ओपन हार्ट सर्जरी कर सकते हैं, और दूसरा हो सकता है ऑस्टियल प्राइड और साइनस वेनस STD वाले रोगियों के लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है, और बचपन में इसकी सिफारिश की जाती है। छोटे दोषों को टाँके से बंद कर दिया जाता है, जबकि बड़े दोषों को सिंथेटिक सामग्री या पेरिकार्डिया यानी हृदय की परत से बने पेच की आवश्यकता होती है, जिससे सर्जरी करके उसको ठीक कर दिया जाता है। ठीक है, किसी ने पूछा क्या ASD वापस आ सकता है। बता दूं कि ASD बंद होने के बाद वापस आ सकता है। कभी कभी कुछ लोगों को ASD बंद होने के बाद बचे हुए छेद या फिर से खुले छेद को बंद करने के लिए दोबारा सर्जरी की आवश्यकता होती है, लेकिन यह दुर्लभ और दोबारा प्रतिक्रिया तभी हो सकता है जब छेद समस्या पैदा करने के लिए पर्याप्त बड़ा हो। ठीक है, छोटा हो तो अगर हार्ट में छोटा छेद होता है तो धीरे धीरे
भर जाता है, ठीक है। और बड़ा हो तो उसको सर्जरी करना ही पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आर्जिटम के लक्षण कब शुरू होते हैं। बता दूं कि आर्जिटम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी AASD के व्यवहार संबंधित लक्षण अक्सर विकास की शुरुआत में दिखाई देते हैं। कई बच्चों में 12 महीने से 18 महीने या उससे पहले उम्र में आर्जिटम की लक्षण दिखाई देते हैं। आर्जिटम के कुछ शुरुआती लक्षण में भी शामिल हैं, जैसे आँखों के संपर्क की समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है। जैसे ब्रीथिंग करने में, जैसे जो बच्चा दूध पीता है ना, तो दूध पीते पीते जिसका आँख में अगर काला पड़ने लगा तो समझिए कि उसका हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। चाहे जो बच्चा रोते रोते जैसे आँख काला हो जाता है, उससे साइंस ने बता रहा हूँ, उससे भी पता चल जाएगा कि उसका भी ब्रीथिंग हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, बात किया, ठीक है। अब बात करें कि आर्जिटम का खतरा कब बढ़ जाता है, ठीक है। किसी भी इंसान में आर्जिटम का खतरा कब बढ़ जाता है। बता दूं कि हालांकि वैज्ञानिक अभी भी इस बात में पुष्टि नहीं हुए हैं, लेकिन बता रहा हूँ कि कोशिश अभी जारी है खोज, ठीक है, कि कुछ लोगों को आर्जिटम विकसित होता है और अन्य में नहीं, जो जोखिम कारणों में शामिल हो सकते हैं। आर्जिटम से पीड़ित भाई बहन या वृद्ध माता पिता कुछ आनुवंशिक स्थितियों जैसे डाउन, फ्रीजियल एक्स और रेट सिंड्रोम के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं सर्जरी के बारे में कि ASD सर्जरी किस उम्र में होती है। बता दूं कि साधारण तरीके से बता दूं कि 3 से 5 वर्ष की आयु तक होने पर सर्जरी होता है, ठीक है। बता दूं कि जब बच्चे के 3 से 5 वर्ष 1-2 की आयु तक पहुंच जाते हैं तो एसिम्प्टोमेटिक एट्रियल सेप्टम दोष ASD को अधिमानत बंद कर दिया जाता है। एक महत्वपूर्ण ASD बाएं से दाएं शंट का कारण बनता है, जिससे फ्लूइड अधिभार दाएं और अल्विन से वेंट्रिकल का विस्तार और परिवर्तित मायोकार्डियल संरचना का कार्य 3 होता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर ये था जिसके बात किए थे आर्ट्रियल सेप्टिकल डिफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो मेरा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।